बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तूरे व किताबिम मस्तूरिन फी रक्किम मनशूरिन वल बैतिल मामूरे वस्सक़फ़िल मरफ़ूए वल बहरिल मस्जूरे इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़े मा लहू मिन दाफ़े। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। फिर भी ज़रा बुलंदतर सलमान पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मैंने आपके सामने 27वां पारा सूरह अत्तूर की पहली 8 आयत को तिलावत किया है। यह हम रोज़ाना इसी आयत पर ही बहस करते चले आ रहे हैं। अल्लाह इस सूरत में सिर्फ़ और सिर्फ 14 की कसम खा रहा है। खालिक ने उसको तूर के नाम से या अली मुश्किल खालिक फरमा रहा है वत्तूर, कसम है मोहम्मद मुस्तफ़ा की। सुभान अल्लाह। बहस हो चुकी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखिए नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा लफ्ज़ तूर की आई। खुदा जाने तूर इसके नाम की कितनी तारीफ़ का नाम है, जिसको खालिक तूर कह के कसम खाए। अब हमारे तो इल्म ही नहीं है, हम तो नाक़िस इल्म रखते हैं। कुरान में नाक़िस इल्म है ही नहीं। कुरान नाक़िस मफ़हूम बयान ही नहीं करता। नाक़िस की कभी कसम खाई ही नहीं जाती। वो तो खुश हो गए ना जी। तो फिर तूर की लफ्ज़ में कितनी हकीकत है जिस ज़ात का नाम लिया गया। कसम है मोहम्मद मुस्तफ़ा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। और इसके साथ दूसरी कसम बिला फ़स्ल व किताबिम मस्तूर। खुदा जाने वो किताब। देखिए फिर वही इस्तिआरा किनाए बैठिया यहाँ किताबिम मस्तूर, उस किताब की जो लिखी हुई है सत्रों में, वर्कों में नहीं। खुदा जाने वो एक सफ़ा है सत्रों का, खबर है कितनी सतरें हैं वही जाने। आय जहाँ कुल आलमीन का कुल इल्म जिस सतरू में जमा हो जाए, उसी आखिरी सतर को इमाम ज़माना कहते हैं। समझ आ गया रोज़ की ये किताब मस्तूर। शाजी तुसी आज पहले दिन आए ज़रा गौर कराए सी। किताब मस्तूर जनाब अली अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तक ये अल्लाह की किताब मस्तूर है, जिसमें कुल उलूम इलाहिया गिन गिन कर अल्लाह ने इनमें रखा है। वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। और हर शय को अल्लाह फरमा रहे, खुश नहीं हुए आप, फरमा रहा है कि हमने, मैंने नहीं हमने। कैसे कैसे फरमा, ये हम इजहार अज़मत इलाही है। हमने, हम वो होती है कि इसमें शमूल मसावात होता है। हम माने हम वो होती है कि बहुत सी बराबर की मैं मिले फिर हम बनती है। हम खुश नहीं हुए, हम भूल जाते हैं। यहाँ शमूल मसावात नहीं या अज़मत तौहीद।
जिनको दे रहा है तो शामिल तो इन्होंने होना था, उनके लिए तो बात ही कर रहा है। ये बराए अज़मत तौहीद हमने गिन गिन के इनमें रख दिया। गिन गिन के गिनती है, जिन में रखा वो एहसा है। एहसा अलिफ हे हलवे वाली, स्वाद अलिफ सा, एहसा या निक्की ये उत्ते अलिफ। हाय 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 हुन निक्की ये भी मैं दस हाय 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 हुन की कितने भी से होगा खुदा के लिए, इसलिए हम नौकर है, हम क्यों ना बताएं। एहसा ये ज़र्फ होता है गिनती का, या गल ज़रा ख्याल कराए। एहसा और बिहम्दिल्लाह आपका ये शोबा नहीं, ये शोबा हमारा है तकरीरों का। एहसा को पाकिस्तान दुनिया में इन्हीं लफ्ज़ों में उजागर समझाया ही मैंने है। ये बिल्कुल ये क्रेडिट मेरे लिए है कि मैंने इमाम का एहसा, तौहीद का एहसा इमाम में बतला दिया। क्या मतलब हुआ? गिनती है 1 2 3 4 गिनती। ये गिनती जहाँ आके जमा हो जाए वो है एहसा। जहाँ गिनती जमा हो जाए, जमा, उसको कहते हैं एहसा। परेशान नहीं होना। एहसा मेरे पास 10 रुपए है, ठीक है, मैंने 1 रुपया डाला संदूक में, कहा 1, संदूक में 1 भी गया, असल भी गया, गिनती भी गई। खुश थी वो सही, तानू नहीं जे मिलनी जेड़े गौर करके मुझे देख रहे अदल ज़्यादा हो गया। 1, फिर दूसरा 2, 2 गिनती भी जा रही है, वो शय भी जा रही है। 9 गिनती भी जा रही है, असल भी जा रहा है। आए है एहसा में असल भी जा रहा है। जब 10 कहा, 10 में असल भी चला गया, गिनती भी जली गई, मेरे पास सिर्फ गिनती रह गई। इमाम में असल भी है और गिनती भी है। जहाँ असल होता है वहाँ ना निस्यान होता है ना हिज़यान। समझ आ गई? खुश हो मेरा। अब अल्लाह ने किताब मस्तूर इन 12 को सतरों के कमाल में, सतरें हमें समझाने के लिए, ताकि पता चले एक नहीं, एक नहीं, इमाम एक नहीं, ठीक है। कितनी है भला? शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। मुकम्मल तादाद क्या करो, मुकम्मल तादाद 12 तादाद में आता है। जब मुकम्मल कहेंगे फिर 12 पे आता है रोज़ ही कह गए यार, मैं कह तो 12 कहेंगे तो वो अदद होगा, और जब मुकम्मल तादाद कहेंगे तो 12 होगा। समझ आ गई ना सिर्फ। और इसमें अच्छा बात, इस 12 में अल्लाह ने 4 अली रखे। हाय हाय हाय, खुदा की कसम। पहला अली, चौथा अली, 8वां अली, 10वां अली। फरमाया 12 वो बनाना जिनमें 4 इन मकाम पे अली आए। दुनिया में कोशिश बड़ी की, पूरे 12 में मुश्किल से वो भी 4थे नंबर पे अली मिला है। और समझ आइए तौहीद का कितना कमाल है, अदद का कमाल। कैसे ऐसा कर, 3 मोहम्मद, 2 हसन, हुसैन 1, जाफर 1, मूसा 1, 12 हो गए ये। अब जनाब किताब मस्तूर के माने हैं अली अलैहिस्सलाम से लेकर 12 तक। ये 12 तक कल बात मैंने यही से शुरू की। ये क्या है? नस्बे इमामत, इमामत का ख़ानदान, नस्ब बताया। नस्ब, कल वाली बात याद है? नस्ब के लिए, आगे चलने के लिए हसब ज़रूरी है। हे हलवे वाली सीन बे, हसब, हसब। नस्ब चल नहीं सकता अगर हसब ना हो। गौर नहीं फरमा रहे।
मर्द से जो रिश्ता या शौहर से जो रिश्ता चलता है उसे नसब कहते हैं। ज़ौजा या मस्तूर से जो रिश्ता चलता है उसे हसब कहते हैं। कल मैंने यही जुमला भी कहा था, अगली गल नहीं कही, आज कहनी है। अल्लाह ने नसब को मजबूत बनाया, हसब को कमज़ोर बनाया। मजबूत नसब क्यों है कि किसी के बेटे को हम अपना बेटा नहीं बना सकते, नसब इतना मजबूत। हसब है कमज़ोर। किसी ने औरत को तलाक दी या बेवा हो गई, आप उससे शादी कर सकते हैं। नसब मजबूत, हसब कमज़ोर। फिर गालिब कौन हुआ? नसब। नसब गालिब हुआ, हसब कमज़ोर हुआ। ठीक है, जुमला कह दूँ, अल्लाह करे मेरी बात हकीकत तक पहुँच जाए। इसी वजह से अल्लाह ने हमें मिसाल दे के कहा, जंगे जमल में कोई हसब गई थी नसब के मुकाबले में और सब जागी है ये हैदरी। हाँ माशाल्लाह समझ आ गई सी, बड़ी गल है। नसब के रक्म मंशूर, तवज्जो फरमाइए। रक्म मंशूर कौन है? कल मैंने बात की बात, हमारे शिया तर्जुमों में इस वक्त जितने कुरान पाक है, खुदा के लिए ज़रा जाके देख लेना कि उन्होंने कहा वो बकरे की झिल्ली में हाय हाय हाय। यहाँ हसब की बात हो रही है, इमामत की। यहाँ बकरे का क्या तस्वर है? इसका मतलब हर जगह यही है ना। आया और की कर रहे आदमी से कैसे तर्जुमे अफसोस है। ये बकरे की झिल्ली नहीं, ये हसबे इमामत है। अगर आप मेरे साथ हैं तो एक लफ्ज़ में मैं बता देता हूँ। देखें, ये तकल्लुबा का फिसाजिदीन, कल मैंने अर्ज़ किया, इनका नूर पेशानियों में चलता चलता जनाब अब्दुल मुत्तलिब पर पहुँचकर दो हिस्से हो गया। एक हिस्सा जनाब अब्दुल्ला बन गया, एक हिस्सा जनाब अबू तालिब बन गया। ठीक है, जनाब अब्दुल्ला से कौन आए? हुजूर पाक। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम इमरान से कौन आए? जनाब अली अलैहिस्सलाम। अब रसूल व अली देखे, जनाब अब्दुल्ला और जनाब अबू तालिब सके भाई, सिर्फ दो हैं माँ बाप से। ये दो भाई, कोई बाकी जितनी 10 बेटे हैं वो और बीबियों से हैं। ये दोनों की माँ भी एक, बाप भी एक। ठीक हो गया। जनाब अब्दुल्ला से हुजूर आए, जनाब इमरान से अबू तालिब से जनाब अली आए। अब जनाब अली बन रहे हैं नसब। जनाब अली का नसब चलना है। नसब चलेगा फी रक्के मंशूर, हसब के जरिया। उसी हसब को बतूल कहते हैं। रोज़ मैं बतूल के बारे में कहता आ रहा। फिर मालूम हो गया इमाम का नसब भी पाक, हसब भी बतूल। जितने इमाम हैं अली से लेके जनाब मेहदी तक, कुल इनकी अज़वाज मुतहरात, और हर इमाम की माँ बतूल और मरियम से अफजल। मरियम से क्या हूँ? हर बीबी मरियम से अफजल। मैं क्या कह रहा हूँ? फिर जब हर बीबी मरियम से अफजल हुई तो फिर इनका बेटा जो इमाम होगा ईसा से अफजल होगा। अफजल हो, खुश हो वो सही, ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल हो। ईसा अलैहिस्सलाम से कल मैंने जनाबे, अच्छा चलो ये नसब चल के एक गल सुना के फिर मैं गल करना। सुना के जनाब ईसा पर जब ये नसब पहुँचा, वहाँ जाके अल्लाह ने नसब का निज़ाम थोड़ा बदल दिया।
पहले नसब बाप से चलता था, अब नसब अम्र से चला है। हाय हाय हाय। ईसा अलैहिस्सलाम बाप नहीं है, कैसे इस दुनिया में नसब बना? अम्र से। ईसा अलैहिस्सलाम अम्र से बना। हुन गल समझ आइए ना मेरे से? खल्क से नहीं। पहले नबी बनते हैं 5000 साल, नबी माँ पाक नबी, नबी बाप भी नबी, बेटा भी नबी, बाप भी नबी, बेटा भी नबी, फिर माँ क्या होगी? बतूल। यह अज़मत नबूवत के खिलाफ है कि माँ इसमें यार की ना हो और बेटा नबी कहलाए। गौर नहीं फरमा रहे आप? तो फिर मानो जितने नबी हैं, नबूवत के मेयार से हर नबी मासूमा पाक। आपका उस हकीकत को जानना ज़रूरी नहीं। नबूवत की हिफाजत तौहीद के ज़िम्मे है, आपके ज़िम्मे नहीं। नबी बनाना अल्लाह का काम है, हमारा नहीं। इमाम का बनाना हमारा काम है। फिर उनकी रक्के मंशूर को, मस्तूर और बीबी को बतूल रखना किसका काम है? अल्लाह का। भाई फिर दिल में अफसोस होता है। फिर खुदा के लिए ना कहा करो कि जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालिदा पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा पाक जनाब शहरबानो बीबी बाज़ार में बिकने के लिए आई। कितनी बड़ी ज़्यादती है। माँ है जनाब अली ज़ैनुल आबिदीन की, जिसका बेटा ही ज़ैनुल आबिदीन हो। तो मेरी गल की समझ आई है या नहीं? मेरे से इमाम है या नहीं? यहीं से नस्ल इमामत शुरू हुई या नहीं? इमाम हुसैन से जो नस्ल इमामत चली है, पहला बेटा कौन है? इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन। तो इसकी माँ का मेयार क्या होना चाहिए? ये जनाब फातिमा पाक के पास पहली बतूल आ रही है। हाय 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 हाय। जनाब सैयदा के बाद पहली बतूल जनाब अली ज़ैनुल आबिदीन। इमाम है ना हमारे, इमाम अलैहिस्सलाम है, ठीक है ना? तो अब ये जो कुछ लिखा गया ख्याल की करो, शाने बना करो, बनस्से कुरान नबी को नबी समझा करो, बस नस्से तारीख नहीं। तारीख हमने लिखी है, कुरान अल्लाह ने भेजा। इनको कुरानों से जाना करो, तारीखों से नहीं। बेखबर दुनिया तारीख से सुनिए क्या होया? हैदरी। हाँ एक और गल आ गई। जहां रख के मशहूर से, जहां से इमाम ने आना है ना, इमाम, वहां तो माँ क्या होगी? बतूल। इनकी वो ज़ौजाए पाक जिनसे इमाम ने भी नहीं आना, उनका मेयार तहारत भी बतूल जैसा। उन सब जाइए मेरा बच्चा, कोई कन्फ्यूजन है तो निकाल दो। यानी उससे इमाम नहीं आ रहा। इमाम तो 12 हैं ना, वो तो वही आएंगे ना। और भी तो औलाद है सही की, ठीक है? जो मेरा कह दो, जनाब अब्बास है या नहीं? जनाब अब्बास किसका बेटा है? आप परेशान हो रहे हैं यार, परेशान हो रहे हैं। देखे जनाब इमाम, इमाम, मैं अब लफ्ज़ कहूँ, ये कन्फ्यूजन ही दूर करने के लिए पाक बीबी ने जब पूछा गया, बीबी आपका बेटा कौन है? फरमाया अब्बास। हाय हाय। उन्होंने कहा हसनैन, फरमाया वो रसूल के बेटे। ये जुमले मिलते हैं या नहीं मिलते? अब क्या समझ रहे हैं? ये कोई मामूली बात है? जनाब मोहम्मद हनफिया की वालिदा पाक का क्या नाम है? बीबी खौला बिनते जाफर। खौला, इनसे कौन पैदा हुए? मोहम्मद हनफिया। किनके बेटे हैं? जनाब अली अलैहिस्सलाम। परेशान ना हो, नहीं मालूम नहीं तो मालूमात भी होनी चाहिए ना।
बीबी खौला बिन्त जाफर, ये बनी किलाब कबीले का बहुत बड़ा कबीला, जिनका सरदार था मालिक इब्ने नुवैरा। जिनकी तारीख में नज़र है वो तो समझेंगे, मैं इशारे से बात करूँ। इन्हीं को जबकि ये ज़कात देते थे, समय आंधी भी है, थोड़ा थोड़ा कभी पढ़ा भी करो ला मेरा पुत्र, कभी किताब ले लीती करो, वो कहीं वाली चौक लीती करो, है राती सुते भी चौक लीती करो, है तो वो नहीं तो सिलहाने पे रहे, हाथ रखी रहा यार है हाथ रखने से भी इंशाल्लाह किसी दिन तो खुल जाएगी। ये बीबी खौला बिन्ते जाफर, इनका सरदार था मालिक इब्ने नुवैरा। खालिद बिन वलीद ने हमला किया। अब जो कुछ आप आगे वाली बात है मैं नहीं कहना चाहता, आपको मालूम इनकी ज़ौजा से उसी रात ही ऐसे जो समझ आंदी भी तो आंदी भी ऐसे, मैं पीछे भी जोरा जरा जोर ला लमा की तरफ कुछ दस्त दे आंदी में इशारा था, समझ आई। शुक्र है ठीक है। एक ऐसा हुए तो फिट फाट मालिक बिन नुवैरा को कत्ल करके कुछ और आदमी भी शबखून मारा गया। शबखून समझते हैं, अचानक हमला किया और कहा क्या ये मुनकरीन ज़कात है, ज़कात नहीं देती, जो भी है। हूँ मैं आखिर जिसको मैं नहीं कहना चाह भैया आप कहलवाना चाहते हूँ को थोड़ी समझ, शायद ये समझ आइए ना सही, बस यही मैं कर। अब जनाब उनको कैदी बना के, उन कैदियों में जनाब खौला बिन्ते जाफर भी कैदी हो गया है। रोज़ा रसूल में अंदर जहाँ इजलास होता है उस जगह के जब आई ना, साथ ही सही का रोज़ा है सरकार का, उसकी नज़र जो रोज़े पे पड़ी, चीख के कहा या गयासल मुस्तगीसीन, ओए होए होए। उसने ये कहा कि अगर इजाज़त हो तो मैं सही का एक वक्त में अभी चूँकि आए मेरे ऊपर वाजिब हो रहा है कि सही की मैं ज़ियारत कर। उनके साथ मुहाफ़िज़ भेजे गए, उन देखो ना कहीं उसने कहा जाना, मुहाफ़िज़ भेजे गए। बीबी ने वहाँ जाके उसी जगह सही के ज़ियारत की, ज़ियारत करके जो ही आके खड़े हुए ना, नाम मैं नहीं लेता, जो साहिब थे फैसले वाले, उन्होंने तलहा इब्ने अब्दुल्ला और एक और साहब थे, उन दोनों को कहा कि इस बच्ची पर कपड़ा डाल दो। अरब के कपड़ा समझ दो, पहले ज़माने में जो चादर ऊपर डाल देते थे तो ये होता था कि हम इस बच्ची के ख्वाहिशमंद हैं, शादी के ख्वाहिशमंद हैं, समझ आई। और ये रक्के मंशूर में जनाब अली से ही पहले से मंसूब है। हुन खुश समझ आ गई मेरा बाबा। रक्के मंशूर कौन है? ए बीबियाँ, जितनी बीबियाँ हैं कुल मासूमीन की अज़दवाज मुतहरात रक्के मंशूर में, वहाँ पहले से मुतअय्यन उनकी हिफाजत ज़रूरी। जब उन्होंने डाला ना ये, तो बीबी ने उसी वक्त उतार के फेंक के कहा कौन होते हो तुम? तुम्हारी औरतें अपने घर में बैठी हैं और हमें सिर्फ बहाना बना के हमें यहाँ लेके आए हो। ये कह के उसने कहा या सुल्तान नसीरा, गौर नहीं फरमा रहे, मैं बहुत ऐसा से बात, मौला मेरी इमदाद फरमाओ। ये खड़े हो गए, इसके आदमी हम सर के डालेंगे और जो हम चाहेंगे करेंगे। जब बच्ची को ये कहा गया, मस्जिद नबवी में बीबी ने जब सुल्ताना नसीरा का आवाज़ा बुलंद किया, ये अभी सुल्ताना नसीरा ख़त्म नहीं किया, जनाब अली दाखिले समझ आ रही है मेरा बाप? दाखिल दरबार हो गया। जो ही आए बच्ची से उन्होंने कहा कि हम ज़बरदस्ती करेंगे,
बच्ची ने कहा मेरे 4 सवाल हैं, जो इसका जवाब देगा मैं उससे शादी करूँ। जो बैठे उनमें ना ले रहा ना, तो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि बच्ची है, आसान सवाल होंगे। उस बच्ची ने कहा जनाब अली के रख के मंशूर, दुनिया के बादशाह जिसका जवाब न दे सके है उसे खौला बिन्त जाफर है। बीबी ने कहा मेरा पहला सवाल ये है, जब मैं माँ के शिकम में आई मेरी माँ ने मुझे क्या कहा? हाय हाय हाय, अब ये गैब की बात है, कौन बताए? वो उसे देखता है, वो उसे देखता है। दूसरा सवाल यह है, जब मैं पैदा हुई मैंने माँ को क्या कहा? खुश हो ना से मेरी माँ ने मेरे साथ क्या सलूक किया? ये सारी बात घर की है, फिर वो बताए जो गैब जानता हो। अजब भी नहीं समझ आई दुनिया को, फिर उन्हें अपनी मर्जी, किस्मत तो उनकी, हम क्या करें। मेरी माँ ने आखिर में मुझसे क्या सलूक किया? सरकार अमीर दाखिल, खुदा गवाह है, जहाँ जहाँ वो भागे आ गए थे खड़े बन की दबाव के लिए। अली अलैहि साहब को देखकर दौड़ दौड़ के गिरे भी हैं कि कुर्सियों पर जाके अपने अपनी जगह पे बैठ गए। बीबी कहते सरकार अली के आने से और उनके बैठ जाने से इतना रोब इमामत छाया, खामोश। बीबी को भी मालूम है कि रख के मंशूर में यही तो आए। बीबी ने कहा मैं उनसे शादी करूंगी जो मेरे इन 4 सवालात के जवाब देगा। सरकार अमीर आते ही फरमाती रसूल की मस्जिद में बीबियों की आवाजें। हुन गल समझ आ जी, हुन तो परवाह ही नहीं हुई, तो सानू हुन परवाह ही नहीं हुई से। रसूल का ज़माना होता फिर पता होता, अली होते। ये बातें क्यों हो रही हैं? उन्होंने कहा बच्ची आई है, उसके सवाल हैं, ऐसे ही सवाल है, जवाब दो ना। सही जवाब नहीं है, ऐसे ही सवाल है। सरकार ने फरमाया उसने ऐसे नहीं कहा, उसके सवाल हैं, बताओ। होए होए होए, कैसे अंदाज देखे, बताओ ना। आप जो बैठे हैं बरसरे, बताओ ना। उन्हें सही हमें नहीं आता। सरकार ने फरमाया सुनो, खुदा गवाह ऐसी खामोशी छा गई, खामोशी। सरकार ने फरमाया इसका पहला सवाल ये है, सवाल भी मैं दोहराता हूँ, जवाब भी। इसका पहला सवाल ये है, ये जब माँ के शिकम में आई तो इसकी माँ ने इसे क्या कहा? कल समझ आती भी है मेरा सही, कल अच्छी लग रही है। बीबी खौला ने जो कहा था ना, मैं माँ के शिकम में आई तो मेरी माँ ने मुझे क्या कहा? जो शिकमों की बात जाने उसे अली कहते। खुश हो मेरा, हाय 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 हाय। यही लोग फिर कह रहे थे जो पेट में भी हकायक को जाने उसे इमाम कहते। हाय हाय। सरकार ने फरमाया जब तू माँ के शिकम में आई तो कहत पड़ गया। कहत मुल्क में कहत समझते, बारिश आना बंद हो गई, चीज़ें पैदा होना बंद हो गई, कहत की मियाद बढ़ती गई, जोई बढ़ती गई। लोग तंग होके, क्योंकि ये बड़ा घर था, ये बड़ा घर था। बीबी खौला बिन्त जाफर, ख्याल कराए ये आम आदमी नहीं है, हर बीबी एक रूप में आती है। अभी मैंने रूप गिने ही नहीं हैं। रूप समझते हैं, होते कहाँ हैं, असल में क्या होते हैं। किथे बैठे हो बाबा, तारू चंगी नहीं लगी गल मेरी, बिल्कुल ही। ये इमाम की बात हो रही, इस्मत ने जिससे आगे चल रहा है। कहीं भी इतना सा भी नक्श आया, अल्लाह अल्लाह नहीं रहता। एक मामूली बात, जब तू आई, ये पता नहीं बाद में बहस करे, ये निज़ाम ही कुछ हो रहा। अल्लाह हिफाजत रख सकता है या नहीं? तुसी दसो, तुसी असिद कुछ भी नहीं है, वो तो अल्लाह है ना। तो जिस जो पहले हिफाजत जिसके लिए कर रहे हैं उनके बनाया कैसा होगा?
फिर वो हमारी तरह बनती हैं। है ख्याल कराए, समझ आ गई है ना थोड़ी जी? बस सही। जब शिकम में आई तो कहत बढ़ता गया, लोग बहुत ही परेशान होते गए। तेरी वज़ा हमल का वक्त करीब आया। वज़ा हमल समझते हैं, बच्चे की पैदा होने का। अब तेरी माँ ने उन लोगों के आके दरवाजे में बैठ गए, औरतें अंदर आके बैठ गई, परेशानी हम ख़त्म हो गया हमारा सारा कुछ। कहत इतना पड़ा है, तेरी माँ ने तुझे खिताब करते हुए कहा, ऐ बच्ची, माँ अश आमोके के जेर आती है बच्ची के लिए। ऐ बच्ची, एक माँ को भी खबर है बच्ची है, गौर नहीं फरमा रही यार। वो अल्ट्रासाउंड उस वक्त कहाँ थे यार, उसे भी खबर है। हाय माँ अशामो के, बच्ची तू कितना बदनसीब है। अशामो के, तू आई है तो इतना कहत पड़ गया, इतना कहत पड़ा। माँ को तूने, तेरी माँ को, ये तेरी माँ ने तुझे कहा। जनाब अली फरमाते, बस यूं ही वज़ा हमल हुई, तू इस दुनिया में आई, आते ही सजदा करके हाथ बुलंद करके तूने माँ से कहा, अम्मी ला तशउमूनी, मुझे बदनसीब ना कहो। खुश हो मेरा पुत्र। खुश हो मेरा पुत्र। अम्मी, मैं क्या कह रहा हूँ, कौन है ये? हाँ तो अब क्या समझ रहे यार? माँ अशामों के, अम्मी मुझे अशामों के बदनसीब ना कहो। अब बच्ची अभी पैदा हुई है, कहा अना ज़ौजा तो खैर लव्वलीना। खुश हो मेरा पुत्र। इमाम ये होते हैं बचड़े, ये हैदरी। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो। शुक्र है अली को इमाम माना। शादी शुक्र है, खुदा की कसम जी। अच्छा, माँ शामों के, बच्ची ने कहा अना ज़ौजा तो खैर लव्वलीना। बच्ची सामने, अव्वलीन वल आखिरीन। मालूम तो अव्वल भी जानती है और आखिर भी जानती है। अव्वल आखिरीन में पहला ही अली इब्न अबी तालिब। हम नहीं समझ आई, अजय भी नहीं आई दुनिया में। जब ये जुमला तूने कहा, तेरी अम्मी ने, यही तेरे जुमले और मेरे जुमले, ओ माँ शामों के ला तशउमूनी अना खैरुल अव्वलीन वल आखिरीन। एक चांदी के उस पर चांदी का बना के उसके ऊपर कंधा कर दिया। ये तहरीर उसने चांदी के ऊपर कंधा कर दी। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, वही तहरीर अभी तेरे गले में मौजूद है। ये इमाम होता है मेरा पुत्र। वो मजबूर हो गए। सरकार जवाब जनाब अली ने दे दिया, फिर किसी की हिम्मत थी। जब बच्ची ने ऐलान कर दिया, ये ऐलान ही हाँ है। फिर जनाब अली ने खुद निकाह पढ़ा, खुद निकाह पढ़ के कबिल तो के राज़ियतन, मैंने तुम्हें कबूल किया। होए होए, इनका कबूल कर लेना ही निकाह है। बहस होगी कल इंशाअल्लाह, कल तो बहस
बहुत सारी कबीलतों की आई हुई है, कल बयान कर। फिर इनसे जनाब मोहम्मद हनफिया की दमातु साकिबा जाके किताब देखी, पहली जल्द में बीबी जनाब खौला बिनत जाफर सही के घर आई तो था घर जनाब अली। जरा सी गल कर छोड़ दें जल्द, जरा आप अपने जहन में तस्वुर दें, खुदा जाने अली का घर कैसा होगा, या अपने ऊपर तस्वुर ना करें। एक दिन बीबी पाक जनाब खौला बिनत जाफर, एक किताब का नाम मैंने ले लिया, जाके अभी देख ले वहाँ मौजूद, उसका उन्वान है कुन फयकून। ये वाक़या कुन फयकून में है, आप देखेंगे फहरिस्त में कुन फयकून में आगे ये लिखा हुआ है। बीबी आई और जनाब अली को कुछ कहना चाहती है। सरकार अली ने देखा कि वो हिजाब माने है रोब इमामत भी। खौला कुछ कहना चाहती, हाँ हाय हूँ गल कर यह गल मैं मौला जानते मैं मिंबर पे बैठा हूँ, मैंने पता नहीं इसको कितनी दफ़ा खुद भी दोहराया। मौला जब मस्तूर घर आती है पहली ख्वाहिश ही औलाद की होती है, और मैंने कह भी दिया था मैं एक बेटे की माँ बन के आ रही। मेरे इमाम ने फरमाया खौला इतना जल्दी, ये मुझे नहीं समझ। अगर कोई साहिब इरफान मुझे इशारा देगा तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। खुदा जाने इमाम ने किस में यार में कहा इतना जल्दी। मालूम होता है जिसके लिए कुर्ब बोध एक हूँ उसे अली कहते हैं। सरकार ने फरमाया अपना दायां हाथ आगे करो, खुश होया करो पुत्र, खुश होया करो। इमाम की औलाद इस तरह आती है, हमारी तरह नहीं आती। और कहने वालों लाहौर में मैंने बंद कर दिया, मजाले के कोई कहे कि हमारी तरह नुत्फे से आते हैं, मजाले कोई कहे। बीबी पाक ने हाथ आगे किया, जनाब अली अलैहिस्सलाम ने हाथ पे हाथ रख के कहा एहमेली मुहम्मदन, मोहम्मद हनफिया से हामिला हो जा। कुन फयकुन उन्वान एहमेली मुहम्मदन। चंगी लगी है जरा मैं को देखा दो, चंगी लगी है। इमाम की गल हो रही है, तुहाडी साडी नहीं। अपने ऊपर इमाम के कौल को मुंतबक ना किया करो खुदा के लिए। एहमेली मुहम्मदन कब क्या कह रहा है, सामने हाथ पे हाथ रख, हाथ पे हाथ रखे। आए हाय बस बीबी हामिला हो गई। ये इमाम ही कायनात का, सारे कायनात पर किसका तसर्रुफ है? इमाम। फिर फौरन कहा ज़ेई मोहम्मद, मोहम्मद को जन्म दो। मोहम्मद पैदा हो गया। हैदर हैदरी गल समझ आई? अभी मेरे पास 15 मिनट है। थोड़ी सी बात कल जहाँ नसब जहाँ कल ख़त्म हुआ वहीं से बात को चलाते। शाह जी कल मैंने नसब बयान किया कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पर आकर नसब को अल्लाह ने रोक दिया। सिलसिला हसब से क्या मतलब? ईसा बिन मरियम, बाप नहीं। रोक दिया यानी जो कल नहीं आए वो तो ज़रा परेशानी तो होगी। नसब रोक दिया, कहाँ? जनाब ईसा पे आके। जब नसब रोक दिया, गल करो
कल मैंने सारी बहस मैंने कर दी। आगे थोड़ा सा आगे, जनाब अली के जनाब ईसा बग़ैर बाप के आए। अल्लाह का कमाल है। वो चाहे आमिर से बच्चा हो सकता है, और जिसने आमिर से बच्चा दिया ओ फरसल्ला इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया। कुरान पढ़ा करो खुदा के वास्ते। कालत रब्बे अन्ना यकून अली वालदुम वलम यमससनी बशरुम वलम अको बगिया। मैं बागिया भी नहीं, किसी बशर ने मुझे मस भी नहीं किया। मस और लम्स में फ़र्क होता है। मस होता है मस, और लम्स होता है ख्वाहिश से छूना, मस होता है ताज़ीम से छूना। मरियम ने कहा अभी मुझे ताज़ीम से भी किसी ने मस नहीं की। बतूल इतना पाक होती है कि गैर ताज़ीम से भी मस नहीं करता। जिसका एक बेटा आमिर से बने वो मरियम है, उसे कोई ताज़ीम से मस नहीं कर सकता। जिसके 11 बेटे इमाम हूँ वो बतूल कैसी होगी। ये हम निक्की जी गल सुन लो, अच्छी गल हो। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम वो चौथे आसमान में बैठे हुए, ड्यूटी लग गई जनाब, वो बैठे, ड्यूटी बेहतरीन लग गई। बैठे रहो, ना बूढ़ा होने दूंगा ना शादी होने दूंगा जब तक बार नहीं आएगी। ठीक है ना। अब जनाब जी बाद में शादी होगी। हाँ हाँ इमाम करवाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। जो बाद का सारा ज़माना है मोहताज इमाम। अल हुज्जा तो कबल अल खल्क, समझ आ गई। माल खल्क, ये तो सारा निज़ाम ही 14 का है मेरा पुत्र। जनाब आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम, शादी होगी, फिर औलाद होगी, होगी ठीक होगी। अब 12 मुकम्मल हो गए। लेकिन यहाँ आके एक बात हो गई। हम ज़रा ख्याल करें, बहस लंबी है, अगर वक्त मिला कल एक देख हमारे पास है, वक्त कल भी है, कल हाँ हाँ उसमें मिला लेंगे। इसी ईसा अलैहिस्सलाम का चूँकि बाप नहीं था, हम गल समझ आइए, वहाँ के नसारा के जो उलमा थे, या हो सकता है उनके साथ कुछ अवाम में मिल गई हो, तो उन्होंने कहना शुरू किया चूँकि इस बेटे का बाप ना हो, वो अल्लाह का बेटा होता। ईसा को इब्नुल्लाह कहने लगे। ईसा इब्नुल्लाह, उन गल थोड़ी समझ आ गई ना कुछ। सिर्फ यही समझाना था कि नसारा ने जनाब ईसा को इब्नुल्लाह कहा, अल्लाह का बेटा। उनसे कहा गया, कहते हैं जिसका बाप ना हो वही तो अल्लाह का बेटा होता। जिनका मेयार इल्मी ये हो, क्या करे जी। आखिर ये बात हुजूर पाक का ज़माना आ गया, वहाँ ईसाई आएगी। हाँ सी ईसा इब्नुल्लाह है। सरकार फरमाते हैं इब्नुल्लाह नहीं, अल्लाह का कोई बेटा नहीं, वो अब्दुल्ला है। हाय हाय हाय, खुश नहीं हुए मैं, बहुत बड़ी। ईसा अलैहिस्सलाम अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला, इब्नुल्लाह नहीं, अब्दुल्ला है। सरकार ईसा अलैहिस्सलाम अब्दुल्ला है, इब्नुल्लाह नहीं। कह के नहीं मानते, सही नहीं फरमाया, नहीं मानो, बनी नजरान मानो, मानो नहीं मानते। वो मैं रसूल हूँ बात मानो, नहीं मानो, नहीं माननी। मेरा हबीब जब ये तेरी बात नहीं मानते, इनसे कहो हम मुबाहला करते हैं। मुबाहला हुआ या नहीं? इसी पे ही तो मुबाहला हुआ कि आओ देखो ईसा अलैहिस्सलाम इब्नुल्लाह है या अब्दुल्लाह है। और उसके लिए हुआ क्या बोला? 5 मिनट आप बढ़ा दिए तो अच्छा हुआ। जल्दी जल्दी कुछ रह गया तो कल भी बयान करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अब ये मौजू सीधा ही चलाना है ना। फ़कुल तालो, इनसे कह दो मेरा हबीब, कुल कह दो। रसूल खुद नहीं कर रहा, खुद तौहीद करवा रही है।
कुल मेरा हबीब कह दो तालो ओ बनी नजरान आओ, उलमा को ले आओ, तालो नद ओ अबना अना, हम भी अपने बेटे लाते हैं, अबना अकुम तुम भी बेटे लाओ। ऐ अल्लाह तेरे बेटे हैं, हाय हाय खुदा जाने कोई ऐसे बेटे बना दिए अल्लाह ने। हाय हाय मेरा हबीब कहे दो। देखिए ये बेटे रसूल के बारे में कुल कुल में आके बेटे किसके होंगे? रसूल के ना। कुल कुल माने कह दे हम भी बेटे लाते, रसूल ने कहा हम भी बेटे लाते हैं। हाय 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 और तुम भी बेटे ले आओ, वनिसाना वनिसाकुम, तुम भी निसा लाओ, मस्तूरात ले आओ जो निसा हूँ। हाय 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 मस्तूर नहीं निसा तुम उनको ले। व अनफुसना व अनफुसकुम, तुम भी अपने नफ्स ले आओ, अपने जैसा ले आओ। हम भी अपने जैसा ले आते हैं। खुश हो जाओ, मैं जुमला कहूँ। फिर करेंगे मुबाहला, और उस मुबाहले में क्या करेंगे? फनजअल लानतल्लाह अलल काज़िबीन, जो झूठे होंगे उन पे लानत करना मुबाहला है। कल यही से बात को आगे शुरू करें। अच्छा गल करा मुबाला कौन कर सकता है? हम मुबाला करेंगे। अच्छा कल इसके लिए काफ़ी बहस होगी, तो फिर उस बहस को लेके आगे चलें। तो कुछ जाते हुए भी वक्त, रात का वक्त होता है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा मसाइब पढ़ूँ। आज कल मैंने जनाब मुस्लिम की शहादत पढ़ी। मेरे इमाम फरमाते हैं लोगों ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रो। खुदा गवाह अल्लाह आपको रोना देखना चाहता है। गमे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मैं आज जनाब मुस्लिम के दो बेटों का, एक का नाम मोहम्मद है और एक का नाम इब्राहिम। मोहम्मद की उम्र 9 साल और इब्राहिम की उम्र 7 साल। ये दो बेटे। जब मेरे भाइयों हानी बिन उर्वा की शहादत हो गई, जिनका मज़ार मुबारक है कूफे में, मस्जिद कूफा में, आप गए होंगे। जनाब हानी की कितनी बड़ी। जब जनाब हानी की शहादत हुई ना, ये बच्चे और जनाब मुस्लिम हानी के घर रहते थे। जब ये शहीद हुए तो सही, इन दोनों बच्चों को लेकर खुद भी उसके घर से निकल कर आए और आकर शुरह काजी थे, काजी शुरह को, जुमला कहूँ अगर आप रोना चाहते, बुलाया, देखा कि दो बच्चे भी साथ हैं। जनाबे मुस्लिम ने बुला के काजी शुरह से कहा, काजी पता नहीं मैं इन बच्चों से मिल सकूं या ना। ये 8 ज़िलहज की बात हो रही है मेरा भाई। आए इन बच्चों को कोशिश करके मदीने भिजवा देना, शायद ये अपनी माँ को जाके मिल सके। हाय 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 अल्लाह अकबर। ये कह के इन दो बच्चों को जनाबे शुरह काजी शुरह के हवाले करके सरकार जिस मकसद में थे अपने उस कमाल में तशरीफ़ ले गए। दोनों बच्चों को लेकर ये घर आया। घर आके घरवाली से कहा कि इनको खाना खिलाओ, वो करो, खिला के जब ये गया तो आगे कौन सी रात आ रही है? 9 ज़िलहज की। अगला दिन किसकी शहादत का दिन? जनाब मुस्लिम की शहादत का दिन। और जब लाशा उनका घसीट रहे थे ना पूरे बाजार में, अल्लाह अकबर, ये काजी शुरह देखते हुए नहीं देख सका वो मंजर। जल्दी जब घर आया ना, देखा दोनों बच्चे बैठे हैं। अब उन्हें कैसे बताए कि तुम यतीम हो गए हो? नहीं, ऐसे बताया नहीं। आके इन दोनों के दरमियान में बैठकर कभी बड़े के सर पे हाथ फेरते हैं, कभी छोटे के सर पे हाथ फेरते हैं।
जब इसने कई मर्तबा, ये बनी हाशिम है, जब इसने कई मर्तबा हाथ फेरा तो मोहम्मद बड़े ने तड़प के कहा, शुरैह ये तेरे अंदाज हाथ फेरने से लगता है कहीं हम बाबा से महरूम तो नहीं हो रहे। हाय हाय, बाबा का इंतकाल तो नहीं हो गया। चीखें निकल गई शुरैह की, हाँ बेटो आपका बाबा शहीद कर दिया गया, शहीद हो गया है जनाब मुस्लिम, घबराओ नहीं, रात को हम भेज देंगे। रात को आदमी के हवाले किया, जहाँ काफिला जाता था ये गए, काफिला निकल गया था तो वहाँ पहुँचे, अभी दूर था, इनको दिखाया गया वो सामने काफिला जा रहा है, चले जाओ। बच्चे गए, खबर नहीं काफिला किस गली मुड़कर आगे निकल गया। सारी रात कूफा के बाहर फिरते रहे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अल्लाह अकबर, पुरसा दिया करे मेरे भाई। आए ना वापस, देखा बच्चे, हाँ एक पुलिस अफसर का गुजर हुआ, कौन है आप? बच्चों से कहा आप कौन हैं? दोनों सहम के कहते हैं नहनुल यतामा, हम यतीम हैं। है जब जनाब मुस्लिम का बताया ना उसके यतीम है, ये दोनों को लेके ये इब्ने ज़ियाद के पास ले गया। इब्ने ज़ियाद ने मशकूर नामी दरोगे को, एक मशकूर नाम, अंदर से ये मोमिन था, इसे खबर नहीं बच्चे कौन है, कहा इनको जाके रखना और जितनी अजियत दे सकते हो दो। ये एक 9 साल का, एक 7 साल का, 7 साल के सामने कैद किया कमरे में, 9 साल वाले को इधर। 1 साल पूरा मोहम्मद रोज़ कहता था है इब्राहिम क्या हाल है, अजरकुम अल्लाह से अदासु कबूल फरमाए। इब्राहिम कहता था भाई गुजर रही है। इसी तरह साल भर मुलाकात नहीं हुई। जब साल गुजर गया ना, मोहम्मद ने उसे कहा ना सवेरे उठ के, अभी खाना नहीं आया, क्या हाल है इब्राहिम, क्या हाल है? जवाब नहीं आया, जैसे बैठा था खड़ा हो गया, अल्लाह अकबर। फिर कहा मोहम्मद क्या हाल, इब्राहिम क्या हाल है? आवाज़ नहीं आई। दरवाजे सलाखे को पकड़ के चीख के कहा मैं मोहम्मद बोल रहा हूँ, इब्राहिम जवाब दे क्या हाल है? जब जवाब नहीं आया ना, चीखें निकल गई। इधर ये दरोगा खाना लेके आया, इसने कहा तेरे खाने की ज़रूरत नहीं, 3 मरतबा मेरा भाई जवाब नहीं दिया, खुदा के लिए जल्दी दरवाज़ा खोल, कहीं मेरा भाई फौत ना हो गया, मर ना गया। अब जो आया ना खुला दरवाज़ा, बताऊं मुंह के भर गिरा हुआ है इब्राहिम। हाय हाय हाय, मोहम्मद ने झुक कर, ज़मीन पर झुक कर इसके कान में कहा इब्राहिम जाग, माँ मिलने आ गई है। अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। जब ये कहा माँ मिलने आई है, अम्मा अम्मा करके हाथ बढ़ाए, कहा भाई गले लग गया, कहा आंखें खोलो मैं उठाने के लिए, ये जिंदान है, जिंदा। अल्लाह आके खाना रखा, वो घर चला गया। इन दोनों भाइयों ने मशवरा किया अगर इसको बताएं तो सही कि हम कौन हैं, अभी आएगा बता के। वो अंदर गया, वापस आया, ये दोनों शहजादे बैठे थे, वो आके बैठ गया, खामोश, बोलते नहीं थे। बच्चे मोहम्मद ने कहा इजाज़त हो तो हम कुछ कहें। मैं बहुत बड़ी मसाइब की लफ्ज़ कह रहा हूँ, ये खामोश हो गए। दोनों ने मिल के कहा हम यतीम हैं, कैदी हैं, कोई बात करनी है, इजाज़त है हम कहें। तीसरी मर्तबा जब उन्होंने कहा तो इसने आहिस्ता से कहा हाँ इजाज़त है, बोलो क्या कहना है। जब कहा ना क्या कहना है, अब मोहम्मद ने जो बड़ा बेटा है इसने कहा उसी को, मशकूर अतारिफ मोहम्मद निल मुस्तफ़ा, हाय मोहम्मद मुस्तफ़ा को जानता है। जब हुजूर का नाम आया परेशान हो गया, ये कौन है? अजरकुम अल्लाह। उसने कहा कैफल आरिफ हो व नबी, यही मैं जानता हूँ वो मेरे नबी हैं। फिर कहा
अतारिफ अली जबना अबी तालिब, जनाब अली को जानते हो? कैफल आरिफ हुआ इमामी। अब छोटे ने कहा अतारिफ मुस्लिम अबना अकील है। जब ये नाम लिया ना चीख निकल गई इसकी। कहा वो तो मैंने देखा उसको घटी से रहे था गलियों में। फरमाया नहनो इब्नाने मुस्लिम इब्ने अकील। अल्लाह, जब कहा ना हम ही मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे हैं, खुदा गवाह कदमों में सर रख के कहता है जनाब ज़हरा से मेरी शिकायत ना कर। मुझे इल्म नहीं था, अल्लाह अकबर, इल्म नहीं था, मैंने इतनी तकलीफ़ें दी हैं। घर ले आया, बीवी से कहा, बीवी कदमों में गिर गई, सारे गिरे। रात को इनको भेजा, जाओ जाओ। भाई बेटे को कहा ये पैसे ले लो और अंगुश्तरी दो, फलानी जगह आगे जगह है वहाँ से मेरा भाई है, इन्हें मदीने पहुँचा देगा। पहुँचा तो काफिला जा चुका था। हम कहूँ काफिले की तलाश बताए, वो जा रहा है। अब काफिले की रफ्तार तो पता नहीं क्या थी उस वक्त। बच्चे गलियों में फिर गए, सारी रात कूफे की गलियों में फिरता। हाय हाय हाय। जब सवेरे एक देखा तालाब है, तालाब में 2 घने दरख्त हैं, पत्ते गहरे, उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए। सामने मलून हारिस का घर था, उसकी नुकरानी पानी भरने आई ना, आँख से देखा 2 बच्चों का। कौन है आप? कहा नाहनुल यतामा, हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। ये बात पूरे कूफा में फैली हुई थी उसकी शहादत की। उस बीबी ने कहा कि मेरी जो मालकाना है वो जनाब मुस्लिम को मानती है, शायद आओ ना उनके पास। बच्चे उतरे, लेके घर आई, ये जनाब मुस्लिम के बेटे हैं। खाना खिला के कहूँ जुमला, इसका जो शौहर था यही हारिस था, हारिस मलून। इस बीबी ने बच्चों के पाँव पे अपना दुपट्टा डाल के कहा तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरा खामंद जालिम है, अगर जुल्म किया तो जनाब ज़हरा से शिकायत ना कर। आया और आके खाना मांगा। क्या बात है, कहाँ गए थे? कहते मुस्लिम के बेटे जिंदान से निकल गए, सारी रात दिन मैंने ढूंढा है, घोड़ा मर गया है, मुझे नहीं मिले। बीवी ने कहा शर्म कर, रसूल को क्या जवाब देगा? कहता मैं तेरा सर तलवार से उड़ा दूंगा। बात फिर नहीं करनी। बीवी खामोश होगी। खाना लिया, लेटा ही था, ख्वाब में, छोटे के ख्वाब में जनाब मुस्लिम आए। है जब बाबा को देखा ना, बाबा ने गले लगा के कहा इब्राहिम कल तुम मेरे पास आ जाओगे। समझ गया मेरी? रोना शुरू किया। रोने की आवाज़ सुनी मलून ने। दरवाज़ा तोड़ के अंदर गया, अंधेरे में हाथ मार मार के। मैं कहूँ एक हाथ इब्राहिम के सर, बाल पकड़े एक मोहम्मद के, ऐसा तमाचा मारा मोहम्मद के दांत टूट गए। अजरकुम अल्लाह। अल्लाह जाने कितना जुल्म करके बांध दिया। हाय हाय हाय। सुबह आके खोल के जब ले जाने लगा ना दरिया फुरात के किनारे, बीवी आई, उसे कत्ल किया। बेटा आया, कत्ल किया। लेके वहाँ पहुँचा, जल्दी करो जल्दी करो, कपड़े उतारो, इनका 2 रकात नमाज पढ़ने दे। 2 रकात नमाज तयम्मुम से पढ़ी। जो ही बड़े ने सर उठाया, इस मलून ने तलवार मारी, सर तोबरे में रखा, जसद उठा के फेंक दिया दरियाए फुरात में। जो ही फेंका, छोटे भाई ने कहा भाई जाना नहीं, मैं भी आ रहा। अल्लाह। दूसरे का सर कलम हुआ, उसका लाशा। दोनों भाई बगल गिर होकर 65 मील दूर है मुसैयब। रात सारी पानी में चल कर जब मुसैयब में जाके तैरने लगे पानी पर, एक आदमी है जो खेतों को पानी लगाए हुए थे। हाय, वहाँ एक आवाज़ आई, कहाँ कहाँ रोऊं। ये जनाब फातिमा ज़हरा की आवाज़। उस वक्त देखा, उस आदमी से कहा ऐ शख्स इन बच्चों को पकड़ के दफन कर दो, तेरी मैं जन्नत की जामिन हूँ। उसने कहा बीबी आप कौन है? फरमाया मैं फातिमा ज़हरा रसूल की बेटी हूँ, ये मेरे बेटे हैं। जब वो गया ना पकड़ने के लिए, ये पानी में चले जाते।
रो के कहता बीबी बच्चे पकड़ाई नहीं देते। उस वक्त बीबी ने कहा रुक जाओ, ये हारिस नहीं, ये मेरा भेजा हुआ। दोनों बच्चों को पकड़ा, गुस्लो कफन मिला और वो मुसय्यब में दोनों बच्चे दफन हो गए। परवरदिगार बतफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये जो कुछ हो रहा है अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। जो हज़रात जो तमन्नाएँ रखते हैं फैज़ुल मराम फरमा। अपने अपने मरहूमीन के लिए, शुहदा मोमिनीन के लिए, बानियान के मरहूमीन के लिए। सूरह फातिहा।